हाँ बच्चों, तो हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री का सैंपल क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, जरा सा देखते हैं क्या है। सैंपल क्वेश्चन है द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल। ये द थिंग्स मीन्स वस्तु, विच आर द डबल, कोई डबल वस्तु है, दो वस्तु है, ऑफ द सेम थिंग। अगर सेम है, वस्तु सेम है, बराबर बराबर है, तो हम उसको कहेंगे इक्वल होता है। तो हमारा एक्सियम फार्मूला फॉलो कर रहा है वो। अगर इक्वल है आपस में तो एक्सियम फार्मूला फॉलो करेगा, तो हमारा विकल्प ए इज करेक्ट। इसके बाद अनइक्वल, ये गलत है, अनइक्वल नहीं होंगे, आपस में बराबर होंगे। हाफ ऑफ सेम थिंग, ये भी आपस में बराबर नहीं है तो गलत है। डबल ऑफ द सेम थिंग, ये भी आपस में गलत है, बराबर नहीं है। तो इक्वल होना चाहिए। जब एक्सियम फार्मूला इस पर फॉलो होगा तो हमारा इक्वल आपस में होंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर सिंपल क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा ये क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सियम आर एज्यूम्ड, एक्सियम को एज्यूम किया जाता है। एक्सियम के फार्मूला क्या हमारे, तो यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल परचेज ऑफ द मैथमेटिक्स। ये कहा जा रहा है इसमें यूनिवर्सल मतलब हर एक में, ट्रूथ सत्य से, ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथ के सब ब्रांच में, सब जगह मैथ के इस्तेमाल होता है, और मैथ के अलावा भी इस्तेमाल होता है। जो एक्सियम है हमारा, ये हमारा सही है, सही विकल्प ए हमारा करेक्ट है। तो उसे हम जो मैथमेटिक्स में भी और मैथमेटिक्स के अलावा भी हमें इस्तेमाल होता है एक्सियम का। तो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस इन मैथमेटिक्स फर्स्ट सही हो रहा है, लेकिन इसके बाद आगे भी चेक कर लेते हैं हम सब। तो सेकंड हमारा का यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफाई ऑफ द ज्योमेट्री। तो यूनिवर्सल ट्रूथ ये सही यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी सही है। इससे केवल ज्योमेट्री में कहा जा रहा है, केवल ज्योमेट्री में इस्तेमाल इसका होता है। तो यदि केवल ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है तो ये हमारा एक्सियम नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सियम जो है ज्योमेट्री के अलावा भी इस्तेमाल करते हैं, और ज्योमेट्री में भी एक्सियम का प्रयोग होता है एक्सियम का। तो हम इसको, हमारा ये पास्टुलेट हो गया ये, तो ये गलत है। तो इसके बाद थ्योरम जो है, थ्योरम हमारा ना एक्सियम है ना पास्टुलेट है। हमारा थ्योरम किसी थ्योरी को है, किसी चीज को प्रूव करने के लिए है। ये ना एक्सियम है ना पास्टुलेट है, ये भी नहीं है, तो गलत है। और डिफिनेशन है, डिफिनेशन परिभाषा है, तो परिभाषा को ये डिफाइन करने के लिए होता है। तो ये भी हमारा ना एक्सियम है ना पास्टुलेट है, ये भी गलत है। तो इसके बाद सैंपल क्वेश्चन हमारा 4 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, सैंपल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।